मैंने किरण के स्तनों के ऊपर से छोटी सी टॉप के आवरण को हटाकर रीता के पके हुए खरबूजे से फूले हुए स्तनों के ऊपर नाचती हुई सख्त गुलाबी रंग के निपलों को अपनी उंगलियों में दबाते हुए किरण को कहा, पता नहीं इस वक्त तुम्हारे पति सूरज मेरी पत्नी रीता को स्विमिंग पूल में पकड़कर हमारी तरह चूम ना रहे हों। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारी मेहनत आज जरूर रंग लाएगी और तुम्हारी बीवी आज जरूर मेरे पति से चुदवाएगी। उस पार्टी में रीता ने सूरज का तगड़ा लंड महसूस किया। मैं जानती हूँ कोई भी स्वस्थ युवा स्वाभाविक रूप से यदि मानसिक संकीर्णता से ऊपर उठने का मादा रखती है, उसके लिए योग्य वातावरण हो, उसे सही मौका मिले तो मेरे पति सूरज जैसे मनपसंद हैंडसम मर्द के तगड़े लंड से चुदवाने के लिए वह लालायित रहेगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैंने किरण की छोटी सी पेंटी को नीचे उतारा और किरण ने उसे अपने पाँव से नीचे की ओर खिसका कर निकाल फेंका। मैंने कहा, किरण, मेरी पत्नी रीता को चुदवाना ही हमारा एकमात्र ध्येय नहीं है, मुझे भी तुम्हें चुदना वह तुम क्यों भूल रही हो। किरण ने मुझे अपने भावपोष में और सख्ती से जकड़ते हुए मेरी आंखों में आंख डालते हुए एक शरारती मुस्कान देते हुए कहा, अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दोगे। मैंने किरण की टांगों को फैलाया और उसकी जांघों के बीच प्रेम से दुबकी पंखुड़ियों को अपनी जीभ से चाटता हुआ बोला, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं पहले यह तो देखूं कि तुम्हारी चूस से कितना स्त्री रस रिस रहा है, इसका स्वाद कैसा है। जैसा ही मेरी जीभ ने किरण की चूतियों को पंखुड़ियों को अपनी जीभ से कुरेदना और किरण की चूस से रिस रहे स्त्री रस को चाटना और निगलना शुरू किया, किरण की बोलती बंद हो गई और वह अपनी चूत पर पूरी तरह अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती हुई अपने मुंह से सिसकारियाँ निकालने लगी। जैसे जैसे मैं किरण की चूत को और जोर से चाटता गया, वैसे वैसे किरण का उन्माद बढ़ता ही गया और उसके मुंह से निकल रही सिसकारियाँ आवाज़ और तेज होती चली गई। कुछ ही पलों में वह किला किरण की सिसकारियों से गूंजने लगा। किरण मेरी चूत देशभक्ति देख के कुछ ही देर में किरण मेरी जीभ का कुरेदना बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तब वह मुझे पकड़ कर हिलाती हुई बोली, राज, मुझे तुम्हारा लंड चूसना है यार, अब तुम मेरी चूत को कुछ आराम दो, उसे आज रात तुम्हारे लंड का पूरा रस निकालना है। ऐसा कहकर किरण ने मेरी निकल निकाल दी, खुद नीचे झुककर उसी का मजा लेने लगी। लंड अपने मुंह में ले लिया और उसे बार बार कहता रहता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना कर मेरी बात को टाल देती। किरण की जीभ से मेरे लंड के टोपे को चाटने से मेरे पूरे बदन में जैसे एक बिजली का झटका सा लगा। मेरी कमर मारे उत्तेजना के बल खाने लगी। मैं अपने मुंह से ऊ आ की आवाज़ निकालने लगा। किरण ने धीरे धीरे मेरा लंड उसके मुंह में लेते हुए अपने होठों से उसे ज़बरदस्त उत्तेजक उन्माद पैदा किया कि मेरे लंड की रगों में मेरे वीर्य का उफान उठने लगा। किरण मेरे उन्माद से और भी उत्साहित होकर और ज़ोर से मेरे लंड को अपने मुंह से अपने होठों के बीच से अंदर बाहर करने लगी। मुझे मेरी पत्नी ने कभी इतना बड़ा ओष्ठ मैथुन का ऑप्शन नहीं दिया। मैं किरण की इस हरकत से के कारण ही उसके ऊपर कुर्बान सा हो गया। मुझे तब समझ में आया कि खुदाई में विविधता के क्या मायने होते हैं। हर पुरुष और स्त्री को चोदने और चुदवाने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग लंड चूत की अलग अलग लंबाई, मोटाई, गहराई होती है। अलग अलग स्तनों की अलग अलग गोलाई, शक्ति और नरमी होती है। अलग अलग जांघों के अलग अलग आकार होते हैं। अलग अलग गांड के अलग अलग गालों की कोमलता, विशालता होती है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरीके के केस होते हैं। अलग अलग शरीर की अलग अलग महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चोदने और चुदवाने की हर एक स्त्री या पुरुष की अलग अलग मानसिकताएं होती हैं और ऐसी और कई तरह की विविधताएं होती हैं। हर पुरुष और स्त्री इस विविधता के एक दूसरे को चोदना या चुदवाना चाहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति नियम को नज़रअंदाज किया जाए तो कई प्रकृतियाँ होती हैं, जैसे स्त्री और पुरुष को चोरी छुपे नाजायज संबंध स्थापित करना इत्यादि। इसके कारण कभी कभी सम्भोग तक ही सीमित रखना संबंध बनाना है और उसे सम्भोग तक ही सीमित रखना और उसे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संबंधों से दूर रखना। हालांकि हमारे मानसिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह जरा सा भी आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कुछ गिने चुने लोग ही इसे सही तरीके से सफलतापूर्वक कर पाते हैं, पर यदि इरादा पक्का हो और सही मौका हो तो यह हो सकता है। शायद किरण के मुकाबले बहुत कम स्त्रियां इतनी दक्षता से ओष्ठ मैथुन करती होंगी। जो भी स्त्रियों से मेरा अनुभव रहा था वह किरण के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, जिसमें मेरी पत्नी रीता को भी शामिल करूँगा। मैं किरण के ओष्ठ मैथुन से झड़ने के कगार पर पहुंच रहा था, जिसके कारण मैंने किरण को रोका और मैंने किरण को अपने नीचे लेटाकर मैं उसके ऊपर सवार हो गया, किरण की दोनों टांगों को मेरे कंधों पर टिकाकर।
जैसे ही किरण की चूत में मेरा लन डालने वाला था कि स्विमिंग पूल की तरफ से मुझे रीता और सूरज की कराहटें सुनाई दी। मुझे पूरा यकीन नहीं था, पर जब मैंने किरण से पूछा तो मुझे कहा कि उसने भी उन्हें सुना। तब हमने अपनी जुदाई का कार्यक्रम रोकना सही समझा, क्योंकि मुझे डर था कहीं रीता हम दोनों को इस हालत में देखकर कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। हम दोनों ने फुर्ती से अपने कॉस्ट्यूम पहने और तेज़ी से यह आवाज़ कैसी थी यह जानने के लिए स्विमिंग पूल की ओर चल पड़े। स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द अंधेरा था, पर दूर आसमान के टिमटिमाते सितारों की हल्की सी रोशनी में और किरण ने पूरी नंगी रातों को रीता को नंग धड़ंग सूरज के नीचे लेटी हुई महसूस किया। मैं सच कहता हूँ, उस दृश्य की हल्की सी झांकी को देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी वह मेरे लिए कहना नामुमकिन था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरी पत्नी किसी तगड़े लंडे से चुदवाने की मेरी बरसों की कामना उस काम को सूरज पूरी करे। किरण ने मेरी आंखों को देखा और मेरे हाथ